खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली। अमरीकी हुकाम की जानिब से तमाम ममालिक को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। रेड, ऑरेंज और येलो रंग की इन 3 ग्रुपों में पाकिस्तान को ऑरेंज ग्रुप में शामिल किया गया है, जिसमें अगर हुकूमतों ने 60 रोज के अंदर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीजा प्रोसेसिंग के मयार को बेहतर न किया तो इन ममालिक के शहरियों को जज्बी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इस ग्रुप में पाकिस्तान के साथ साथ बेलारूस, तुर्कमानिस्तान और दीगर 26 ममालिक शामिल हैं। रेड ग्रुप में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया समेत 10 ममालिक के शहरियों के लिए वीजे मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि येलो ग्रुप के एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार और जनूबी सूडान के शहरियों को सियाहती, तालीमी और इमिग्रेशन वीजों में महदूद पाबंदी का सामना होगा। आपको बताएं, ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। अमरीकी हुकाम की जानिब से तमाम ममालिक में मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान को 60 रोज में सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीजा प्रोसेसिंग मयार बेहतर न करने पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ साथ बेलारूस, तुर्कमानिस्तान समेत 26 दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार खुर्रम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ABN को वक्त दिया। कहिएगा, पाकिस्तानी शहरियों के अमेरिका दाखिले पर सफरी पाबंदियां लगने का इम्कान है और क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, अगर हम ये कहें कि ये सफरी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए एक सफारती सेटबैक हैं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। वो इसलिए कि इससे कबल भी पाकिस्तान के जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं अमेरिका के लिए, उन्हें इन्हीं किस्म के मसाइल का सामना है, एडिशनल स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता है। अब ये फॉर्मलाइज हो चुका है। इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ जो कुछ और चीज़ें भी अमरीकी इंतजामिया की तरफ से की जा रही हैं पाकिस्तान से मुतालिक, कि जी। जितने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स थे उनकी फंडिंग ख़त्म की जा रही है। वो पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो ऑलरेडी अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी फंडिंग या ख़त्म की जा रही हैं या कम की जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पाबंदियां पहले से मौजूद थीं उनको फॉर्मलाइज किया गया है, और इन पाबंदियों का इंदिया अमेरिका की हुकूमत ने कुछ हफ्ते पहले दिया था, लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इट वाज इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। जी। और जब सहाफ़ियों की तरफ से दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में ये सवाल पूछे गए, तो उन्होंने इन रिपोर्ट्स को स्पेकुलेटिव कहा। तो इंस्टेड ऑफ इन रिपोर्ट्स को डिसमिस करने के, होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को प्रियम्पटिवली अमरीकी इंतजामिया को इंगेज करना चाहिए था इन पाबंदियों को अवॉइड करने के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है जी। कि ये अगेन हमारे दफ्तर खारजा की कारकर्दगी पर सवाल उठाती हैं पाबंदियां। खुर्रम साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस तजवीज़ के खिलाफ डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या इकदाम उठाने चाहिए? डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान के ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन ममालिक पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ये वो ममालिक हैं, इसका एक सियासी भी ज़ाहिर है पहलू है, ये वो ममालिक हैं जो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर शायद अमेरिका के साथ उस तरह से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं अपनी तरजीहात को। क्योंकि अगर बात वाकई अमेरिका के मौशी और सिक्योरिटी मफादात की होती, तो पाबंदियां सबसे पहले हिंदुस्तान पर लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तान इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से अमेरिका में तीसरा बड़ा मुल्क है। जी। अमेरिका में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन मैक्सिको से होती है, दूसरे नंबर पर होंडुरास या एल सल्वाडोर हैं, और लैटिन अमेरिका से बाहर जो सबसे बड़ा मुल्क इलीगल इमिग्रेंट्स भेजता है वो इंडिया है। इंडिया इस फहरिस्त में आपको कहीं भी नजर नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की तस्वीराती एक कन्वर्जेंस मौजूद है। हिंदुस्तान का दफ्तर खारजा शायद हमसे ज्यादा प्रोएक्टिव है। जी। उन्होंने इन तमाम चीजों के बावजूद दे अवर्टेड दीज रिस्ट्रिक्शन सक्सेसफुली। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है, डिप्लोमेटिकली तो जाहिर है कि पाकिस्तान अपने तहफुजात भेजेगा, विच इज टू लेट। लेकिन साथ साथ जो डिमांड यकीनन हमसे की पाकिस्तान जा अपने रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। सीनियर तज्जियाकार खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। एक सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें, पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगा। इजलास के बाद कमेटी अरकान के एजाज में इफ्तार डिनर भी गवर्नर हाउस में होगा।
जरा के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास की मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। मुश्तरका कमेटी के इजलास में राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से शरीक होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और साद रफीक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, इजलास के बाद कमेटी अरकान के एजाज में इफ्तार डिनर भी होगा। खबर दें आपको, वजीर आजम के एक्शन पर चीनी का रेट 10 रुपये फी किलोग्राम कम हो गया। चीनी की एक्स मिल की कीमत 163 से 153 पर आ गई। FIA के छापे माफिया मार्केट से गायब हो गया। हुकूमती छापे सिर्फ छोटे डीलर्स के गोदामों तक महदूद। वजीर आजम के एक्शन पर चीनी का रेट 10 रुपये फी किलोग्राम कम किया गया है। चीनी की एक्स मिल की कीमत 163 से 153 रुपये फी किलो पर आ गई। FIA के छापे के दौरान माफिया मार्केट से गायब हो गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको, छापे सिर्फ छोटे डीलर्स के गोदामों तक महदूद रहे। शेखुपुरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल मानावाला में लाहौर बोर्ड की नाहल टीम और इम्तहानी सेंटर के सुपरिटेंडेंट ने तालिब इल्म का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। रोल नंबर स्लिप में पुरानी तस्वीर होने पर तालिब इल्म का पर्चा छीनकर उसे FIR दर्ज करवाकर हवालात में बंद करवा दिया। तालिब इल्म और उसके वालिदैन ने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए। टीम ने हठधर्मी का मुजाहरा किया। रात भर हवालात में बंद रहने के बाद अज़ां अदालत ने FIR को डिस्चार्ज कर दिया। तालिब इल्म मजीद 2 पेपर्स भी ना दे सका। तालिब इल्म इसके खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम से फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कराची से आपको बताएं, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात ने गुलिस्तान जोहर दुबई हाउस के करीब नौजवानों से मुसल्लह मुल्जिमान ने मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वारदात मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने की। पुलिस ने CCTV फुटेज सामने आने पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कराची में गुलिस्तान जोहर दुबई हाउस के करीब मोबाइल स्नैचिंग की ये वारदात हुई है। वारदात मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने की है। लाहौर के सरकारी सर्विसेज अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज। लाहौर मोटरसाइकिल पार्किंग की फीस 3 गुना ज्यादा वसूल करने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत, पार्किंग माफिया पर कार्रवाई न हो सकी। शहरियों ने माफिया को बेनकाब करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार से 40 रुपए की डिमांड करते देखा जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत, पार्किंग माफिया पर कार्रवाई न हो सकी। शहरियों ने माफिया को बेनकाब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 20 रुपए 20 चलो हेलो 20 काट लो। कितने चालू नोट नाले चेंज कर दो। चलो जाओ खैर 50 रुपया बांधे 40 में, लेकिन 50 कोई दे दो, सानू पर्ची तो दे दो। जा रहे हो लाहौर के सरकारी अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। आपको बताएं, मोटरसाइकिल पार्किंग की फीस 3 गुना ज्यादा वसूल करने का इंकशाफ सामने आया है। अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत, पार्किंग माफिया पर कार्रवाई ना हो सकी। शहरियों ने माफिया को बेनकाब करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लाहौर के सरकारी सर्विसेज अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज है। मोटरसाइकिल पार्किंग की फीस 3 गुना ज्यादा वसूल करने का इंकशाफ सामने आ चुका है। अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत, पार्किंग माफिया पर कोई कार्रवाई न हो सकी, जबकि शहरियों ने माफिया को बेनकाब करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो पार्किंग की फीस 40 रुपए डिमांड कर रहा है। और अब बात करेंगे मौसम की। वादी लीपा में आसमान से सफेद मोती बरसने लगे। 5 रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिशों और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लिपा, रेशिया, बरास्ता, शेड गली रोड लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी के बायस बंद है। मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। 5 रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना है। मौसम से मुतल्लिक आपको बताएं, इस दौर जिला भर में शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस तमाम बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुसलसल खराब मौसम की वजह से जिला भर में निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मुतासिर है, जबकि कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं। शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग ने लोगों की नकलो हरकत को मुश्किल बना दिया। मकामी इंतजामिया और इमदादी टीमों की रोड खोलने की कोशिशें जारी हैं।
मौसम से मुतल्लिक आपको आगाह करें, इस दौर जिला भर में शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रोड्स बंद हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और बात करेंगे शहर इक़्तिदार के मौसम की। सुबह से होने वाली बारिश ने शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना बना दिया। आज के दिन मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद शाद बताएंगे। जी बिल्कुल, कल जैसा कि हमने देखा कि बादलों का राज रहा, सूरज बादलों की ओट में छुपा रहा और आज सुबह से ही जो है वो बारिश की बूंदें बरस रही हैं। अब्र करम जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, जिससे मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत भी काफ़ी कम हो गया। अगर हम बात करें मुल्क के मैदानी इलाकों की, तो जनूबी पंजाब समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की तवक्को की जा रही है, जबकि सिंध के जो ज़ेरी अजला हैं वहाँ पर मौसम गर्म रहने के जो इम्कान है महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। अगर हम बात करें मुल्क के बलाई इलाकों की, जिनमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगियात के जो पहाड़ हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं, झक्खड़ चलने के साथ साथ तेज़ बारिश और कहीं कहीं पर बर्फ़बारी की भी तवक्को की जा रही है। अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, तो शहर इक़्तिदार में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज सूरज गुरूब होने तक ये जो बारिश का सिलसिला है ये वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी कम हो गया है। आज के दिन दर्जा हरारत 14 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 50% है, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज का दिन गुजरने के बाद आइंदा जो हफ्ता है उसमें बिल्कुल भी बारिश की तवक्को नहीं की जा रही। तो शहर इक़्तिदार के वासियों से गुजारिश है कि वो आज की बारिश को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। जी।